हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश का जो बुक है उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, आई वॉन्डर। इसका हेडलाइंस क्या है, आई वॉन्डर। आई वॉन्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हेडलाइंस ये जो है आई वॉन्डर, इसका मतलब समझेंगे कि आई आई मतलब क्या होता है, मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। और वॉन्डर मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, उत्सुक। इसको क्या बोलेंगे, उत्सुक। क्या बोलेंगे, उत्सुक। यानी कि किसी चीज को जानने के लिए की जो इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉन्डर। वॉन्डरिंग करना मतलब सोचना कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। मतलब उसी को क्या बोलते हैं, वॉन्डर करना। अच्छा ये क्या है, मतलब किसी चीज को देखे तो हमारे मन में उसके प्रति जानने की जो इच्छा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वॉन्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वॉन्डर बोलते हैं। तो क्या है, मैं उत्सुक। अब कौन उत्सुक है और क्यों उत्सुक है, उसके बारे में ये जो पोयम है, ये जो कविता है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोयम है इसमें क्या बात हो रहा है, वॉन्डरिंग की बात हो रहा है। मतलब ये जो लड़का है, यहाँ पे आपको एक लड़का दिखाई दे रहा होगा। ये जो लड़का है ये क्या है, किसी चीज को देख करके उत्सुक है। क्यों उत्सुक है, क्या जानने की इच्छा हो रही है इसके अंदर, उसको इस पोयम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो क्या कर रहा है पोयम, आई वॉन्डर। क्या है, आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन। ये क्या कर रहा है कि आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन। हम क्या है, उत्सुक हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमें ये जानने की इच्छा है कि वाई द ग्रास इज ग्रीन। जो ग्रास होते हैं, घास। घास, ग्रास मतलब क्या होता है, घास। तो जो घास होता है वो ग्रीन क्यों होता है, ग्रीन मतलब हरा। ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। तो ये आश्चर्यचकित है, ये उत्सुक है जानने के लिए कि घास जो है वो हरी क्यों होती है। ठीक है, उसके बाद करें, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। एंड वाई, एंड मतलब क्या होता है, और वाई द विंड इज नेवर सीन। वाई, वाई मतलब क्या, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। विंड मतलब क्या होता है, हवा। विंड का मतलब क्या होता है, हवा। विंड मतलब हवा। विंड इज नेवर सीन, नेवर मतलब कभी नहीं, और सीन मतलब देखा गया। यानी कि वाई, वाई द विंड इज नेवर सीन, क्यों हवा को नहीं देखा गया, मतलब हवा क्यों नहीं दिखता है। तो ये बोल रहा है कि वाई, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। और हवा को क्यों नहीं देखा गया। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। और बर्ड्स को, बर्ड्स मतलब क्या होता है, पक्षी। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी। टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना। बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना। और नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रहा है कि हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। यानी कि हु टॉट, टॉट क्या है, V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। जब आप ग्रामर पढ़े होंगे तो वर्ब के फॉर्म्स याद किए होंगे। तो टॉट जो है वो किसका फॉर्म है, टीच का। किसका फॉर्म है, टीच। टीच मतलब पढ़ाना, बताना। यानी कि बर्ड्स को किसने बताया, टू बिल्ड अ नेस्ट। यानी कि नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। मतलब जहाँ पे चिड़ियों पक्षियों के रहने का जो घर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पक्षियों के रहने का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। तो पक्षियों को किसने बताया घोंसला बनाने के लिए, एंड टोल्ड ट्री टू टेक रेस्ट। और किसने ट्री को रेस्ट लेने के लिए बोला, कि ट्री को चलना नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, बल्कि ट्री जो है वो हमेशा एक ही जगह स्थित रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ट्री को किसने बताया। तो ये बात आ गई। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट। और किसने बोला, ट्री को रेस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंजा है आपने समझ लिया होगा, आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। उसके बाद क्या, हु, यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रेंजा है, ये फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। ये जो दूसरा स्ट्रेंजा है उसमें क्या करा है कि ओ, क्या बोल रहा है दूसरा, ओ वेन द मून इज नॉट नॉट क्वाइट राउंड। और क्या करे कि ओ वेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। राउंड मतलब क्या होता है, गोल। राउंड का मतलब क्या होता है, गोल। ठीक है, और क्वाइट मतलब क्या है, कि पूरी तरीके से। मतलब जब मून जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता है। वेन द मून, मून मतलब क्या होता है, चांद। मून का मतलब क्या होता है, चांद। यानी कि रात के समय में जो दिखाई देता है व्हाइट, उजला, उसको क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं। तो क्या कर रहा है कि ओ वेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। और हम लोग देखते हैं कि मून जो है वो हमेशा गोल नहीं होता है। कभी ऐसे इस शेप में दिखाई देगा, तो कभी आधा भरा हुआ दिखाई देगा, और कभी कभी पूरा गोल दिखाई देता है। तो ये बोल रहा है कि ओ वेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन दे मिसिंग बिट बी फाउंड। तो कहाँ पे जो मिसिंग बिट है, बिट मतलब टुकड़ा,
मतलब ये जो टुकड़ा जो गोल है इसका आधा पार्ट ही दिखाई दे रहा है और आधा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जो आधा टुकड़ा है ये कहाँ पे फाइंड किया जा सकता है, मतलब ये कहाँ मिलेगा, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, और क्या करा है कि वेयर द मिसिंग बिट, जो गुम हो गया है वो कहाँ पे पाया जा सकता है। हु लाइट्स द, एक मिनट, क्या करा है कि हु लाइट्स द स्टार, क्या करा है कि हु लाइट्स द स्टार, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा कि हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, और जब ये मून क्या हो जाते हैं, ब्लो आउट हो जाते हैं। ब्लो आउट मतलब बुझना, ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझना। तो जब ये ब्लो आउट हो जाते हैं, हु लाइट्स दे हु लाइट्स हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, ये सोच रहा है कि ये जो स्टार होते हैं ये जब बुझ जाते हैं, मतलब दिन के समय में दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको लाइट अप कौन करता है। जैसे ये बच्चा है तो ये क्या जानता है, ये जानता है कि हम लोग शाम के समय में क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, तो दिया क्या हो जाता है, बुझ जाता है, तो फिर से जलाना पड़ता है। लेकिन जब स्टार्स जो रात के समय में, जो स्टार्स का मतलब क्या होता है, तारे, स्टार्स का मतलब क्या हुआ, तारे, तो जो तारे हैं जो रात के समय में दिन के समय में बुझ जाते हैं, तो इनको फिर से कौन जलाता है, इसका क्वेश्चन ये है। ठीक है, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश आउट, और कौन लाइटनिंग को फ्लैश आउट करवाता है, मतलब जब बारिश होता है तो लाइटनिंग होता है ना, मतलब बिजली का चमकना, तो और ये फ्लैश जैसा एक पर एक क्या करता है, चमकता है, तो ये कौन करवाता है। और इसका अगला क्वेश्चन है कि हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, और जो रेनबो स्काई में हो, जो स्काई में रेनबो दिखाई देता है, जो स्काई में रेनबो दिखाई देता है उसको कौन पेंट करता है, मतलब अलग अलग कलर के जो रेनबो दिखाई देते हैं इनको कलर कौन करता है, इनको पेंट कौन करता है, इसका क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और ये जो फ्लफी क्लाउड्स है, फ्लफी मतलब हल्का फुल्का, फ्लफी का मतलब क्या होता है, हल्का फुल्का, तो जो हल्के फुल्के जो क्लाउड्स हैं उनको इतने ऊंचे आसमान में कौन टांगता है। हैंग करना मतलब, हैंग मतलब क्या होता है, टांगना, हैंग मतलब टांगना, तो ये जो फ्लफी क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स मतलब क्या होता है, बादल, क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, बादल, तो ये जो बादल है इनको कौन टांगता है, फ्लफी क्लाउड्स को सो हाई कौन टांगता है। और क्या करा है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि why is it now do you suppose that dad won't tell me if he knows, और क्या करे कि why is it now, और ये ऐसा अभी क्यों है, do you suppose क्या ऐसा सोचते हैं, that dad won't tell me if he knows, और अगर डैड जानते होंगे तो हमें क्यों नहीं बताएंगे, that won't tell me मतलब डैड जो है वो हमें नहीं बताएंगे, जो पिताजी है वो हमें नहीं बताएंगे, if he knows अगर वो जानते होंगे तो। ठीक है, why is it now do you suppose that dad want to tell me if he knows, अगर डैड जानते होंगे तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो जानते हैं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे पोयम था कि आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, कहा गया, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश आउट, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नोज। तो ये था हमारा पोयम, इसको हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा, इसको समझा, समझने की कोशिश की। ठीक है,